नमस्कार दोस्तों। तो क्राउन समान ज्ञान हम देख रहे थे और अभी चल रहा है प्राचीन भारत का इतिहास। ये चैप्टर नंबर 4 है वैदिक काल। तो वैदिक काल की जानकारी वेदों से प्राप्त होती है और ब्राह्मण साहित्य में सबसे पुराना वेद है। वेद का शाब्दिक अर्थ होता है जानना। वैदिक संस्कृति के संस्थापक आर्य थे। आर्य शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है, जो भाषाई समूह का पर्याय होने के साथ साथ श्रेष्ठ, अभिजात्य व स्वतंत्र स्थिति को दर्शाता है। वैदिक संस्कृति ग्रामीण संस्कृति थी। आर्यों को लिपि की जानकारी न होने के कारण वेद श्रवण परंपरा द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाए जाते थे, इसलिए वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आपने गौर कर ही लिया होगा कि पिछले वीडियो में जो हमने पढ़ा था हड़प्पा सभ्यता के बारे में, वो नगरीय सभ्यता थी, मतलब नगरीय संस्कृति थी, और वैदिक संस्कृति एक ग्रामीण संस्कृति का उदाहरण है। संपूर्ण वैदिक साहित्य को दो भागों में बांटा जाता है, श्रुति साहित्य और स्मृति साहित्य। नेक्स्ट है श्रुति साहित्य के बारे में। तो वेदों के अतिरिक्त ब्राह्मण, अरण्यक एवं उपनिषद आते हैं श्रुति साहित्य में। ये लंबे समय तक श्रवण परंपरा के माध्यम से चलते रहे तथा बाद में इनका संकलन किया गया। वेदों का संकलन कृष्ण द्वैपायन व्यास ने किया था, इसलिए वे वेद व्यास कहलाए हैं। कौन? कृष्ण द्वैपायन। स्मृति साहित्य मनुष्यों द्वारा रचित है। इसमें वेदांग, सूत्र एवं ग्रंथ शामिल हैं। अब बारी बारी से देखते हैं, जैसे वेद के बारे में। तो वेद की संख्या 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद। सबसे पहले ऋग्वेद के बारे में देखते हैं, ये सबसे पुराना भी है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं और 11 बालखिल्य सहित एवं 1028 सूक्त हैं। इसमें 10,580 मंत्र है, जिनमें से 118 दोहराए गए मंत्र हैं। अतः कुल मंत्रों की संख्या जो एकल बार यूज हुआ है वो है 10,462 मंत्र। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण होर्ते या होता द्वारा किया जाता है। दूसरे से 7वें मंडल को प्राचीन मंडल या वंश मंडल कहा जाता है। तो दूसरा से जो 7वां मंडल है वो है प्राचीन मंडल, इसमें पहला शामिल नहीं है। कृषि संबंधित जानकारी चौथे मंडल से प्राप्त होती है, तो ये महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी कृषि और किसान दोनों न्यूज में है। गायत्री मंत्र, जिसकी रचना विश्वामित्र ने की थी, का उल्लेख तीसरे मंडल में है और 7वां मंडल वरुण को समर्पित है एवं 9वें मंडल के 144 सूक्तों में सोम का वर्णन है। विदुषी महिलाएं जैसे लोपामुद्रा, सिक्ता, अपाला, घोषा आदि ने कुछ ऋचाओं की रचना की। ऋग्वेद में इन महिलाओं को ब्रह्मवादिनी कहा गया है। 10वें मंडल, जो सबसे बाद का है, कि पुरुष सूक्त में चारों वर्णों पुरोहित, राजन्य, वैश्य एवं शूद्र का वर्णन है। तो क्वेश्चन सीधा सीधा इससे बन सकता है कि 4 वर्ण का वर्णन कौन से मंडल में है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। ऐत्रेय एवं कौशितकी ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण में जनपद एवं राजसूय यज्ञ का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख 3 बार और गंगा का उल्लेख 1 बार हुआ है। इस वेद में सोमरस का वर्णन सर्वाधिक बार हुआ है तथा इंद्र को पुरंदर यानी कि किला को तोड़ने वाला कहा गया है। आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है। ऋग्वेद में पुरुष देवताओं की प्रधानता है। इंद्र का वर्णन सबसे अधिक 250 बार किया गया है एवं अग्नि का 200 बार किया गया है। मतलब सबसे ज़्यादा इंद्र का वर्णन हुआ है ऋग्वेद में और उसके बाद अग्नि का। वेदों की कई शाखाएं हैं। साकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है, इसलिए साकल शाखा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि एकमात्र जीवित शाखा है। अब दूसरा सामवेद है। तो गाई जाने वाली ऋचाओं का संकलन है सामवेद में, जिसके पुरोहित उद्गाता कहलाते हैं। सामवेद से ही सर्वप्रथम 7 स्वरों की जानकारी प्राप्त होती है, इसलिए इसे भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। गंधर्व वेद ऋग्वेद सामवेद का उपवेद है, ध्यान रखना है। गंधर्व वेद सामवेद का उपवेद है, जबकि ऋग्वेद का आयुर्वेद जो था वो उपवेद था। सामवेद में कुल मंत्रों की संख्या 15,049 यानी कि 15,049 है, यानी कि 1550 में एक कम। इनमें से 75 मंत्रों के अतिरिक्त शेष ऋग्वेद से लिए गए हैं। पंचविश या तांड्य सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। कौथुम, रामायणीय तथा जैमिनीय अथवा तलवकार सामवेद, सान नहीं है साम होगा, तो कौथुम, रामायणीय, जैमिनीय अथवा तलवकार सामवेद की शाखाएं हैं। नेक्स्ट है यजुर्वेद। यजुर्वेद में अनुष्ठानों, कर्मकांडों तथा यज्ञ संबंधी मंत्रों का संकलन है। इनके पुरोहित को अधर्व्यु कहते हैं।
यह गद्य एवं पद दोनों से रचित है एवं इनके दो उपभाग हैं। कौन कौन से? कृष्ण यजुर्वेद जो कि गद्य में है और शुक्ल यजुर्वेद जो कि पद्य में है। नेक्स्ट है गद्य और पद्य का मतलब होता है, पद्य का मतलब ये जो कविता जैसा होता है और गद्य का मतलब जैसे जो कहानी जैसा होता है। कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ तैत्तिरीय ब्राह्मण एवं शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण है। और शतपथ ब्राह्मण से कई बार क्वेश्चन बन चुका है, ध्यान रखना, ये शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। यजुर्वेद का उपवेद कौन है? धनुर्वेद। शतपथ ब्राह्मण में कृषि एवं सिंचाई का उल्लेख मिलता है, तो महत्वपूर्ण है ये। अब नेक्स्ट है और लास्ट वेद है ये अथर्ववेद। ये चौथा एवं अंतिम वेद है जिसकी रचना अथर्वा ऋषि ने की थी। अथर्ववेद के मंत्र रोगनाशक, जादू टोना, विवाह गीत आदि से संबंधित हैं। इसका उपवेद अथर्ववेद है। अथर्ववेद का कोई अरण्यक ग्रंथ नहीं है, इसलिए यह महत्वपूर्ण बात हो गया यहाँ पर। अथर्ववेद में ही गोत्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम बार हुआ था। अथर्ववेद के पुरोहित को ब्रह्म या ब्रह्मा कहते हैं। इस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। चांदी एवं गन्ने को सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में ही मिलता है। अथर्ववेद की शाखाएं सौनक और पैपलाद है, तो ये महत्वपूर्ण है। अब थोड़ा सा एट ए ग्लैंस यहाँ पर दिया गया है वही चीज़ जो हमने ऊपर में पढ़ा, जहाँ से क्वेश्चन बनता है। पहले वेद है, फिर पुरोहित उसके कौन होते हैं, उपवेद, ब्राह्मण, और उपनिषद कौन सा उससे जुड़ा हुआ, वेद से जुड़ा हुआ है। तो ऋग्वेद के पुरोहित होते हैं, ये होता या होर्त। और इसका आयुर्वेद जो है ऋग्वेद का उपवेद है ऐत्रेय कौशितकी। ये ब्राह्मण ग्रंथ भी है ऋग्वेद का और ऐत्रेय कौशितकी उपनिषद भी है ऋग्वेद का। उद्गाता जो पुरोहित होते हैं वो सामवेद के हैं और गंधर्व वेद सामवेद का उपवेद है। जैमिनी और तांडी ये भी सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इसके अलावा छांदोग्य उपनिषद, जैमिनी उपनिषद, ये दोनों उपनिषद सामवेद के उपनिषद हैं, मतलब सामवेद से संबंधित उपनिषद हैं। अधर्व्य, ये अधर्व यजुर्वेद के पुरोहित होते थे और धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। शतपथ और तैत्तिरीय ये दोनों ब्राह्मण ग्रंथ यजुर्वेद से संबंधित है। इसके अलावा कठोपनिषद, बृहदारण्यक और ईशोपनिषद ये तीनों जो उपनिषद है ये यजुर्वेद से संबंधित है। अथर्ववेद जो कि चौथा और सबसे लास्ट का जो वेद है वो इसके पुरोहित को ब्रह्म या ब्रह्मा कहते थे। अर्थवेद इसी अथर्ववेद से जुड़ा हुआ उपवेद है। गोपथ अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है और उसके अलावा मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद और मांडुक्योपनिषद ये तीनों उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित है। अब बारी बारी से थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं अरण्यक के बारे में। पहले ऋषियों द्वारा जंगलों में की जाने वाली रचनाओं को अरण्यक कहते हैं। तो अरण्य का मतलब वन तो होता ही है। ये दार्शनिक रहस्यों से परिपूर्ण है। अरण्यकों की संख्या 7 है तथा ये ज्ञान मार्ग एवं कर्म मार्ग के बीच सेतु का कार्य करते हैं। कौन? अरण्यक। इनके नाम ब्राह्मण ग्रंथों से जुड़े हुए हैं जैसे कि ऐत्रेय, बृहदारण्यक, कौशितकी, शतपथ इत्यादि। नेक्स्ट है अथर्ववेद का अपना कोई अरण्यक ग्रंथ नहीं है, तो ये महत्वपूर्ण है, दूसरा बार ये यूज भी हो रहा है लाइन। नेक्स्ट है उपनिषद के बारे में। तो उपनिषद वेदों का अंतिम भाग है, इसलिए इसे वेदांत भी कहते हैं। तो उपनिषद बोलें या वेदांत बोलें बात बराबर है। उपनिषदों में हमें दार्शनिक चिंतन मिलते हैं। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है जिनमें से 11 महत्वपूर्ण हैं। मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है, तो ये महत्वपूर्ण है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद से। ईशोपनिषद में गीता का निष्काम कर्म का पहला विवरण मिलता है। निष्काम कर्म का मतलब फल की इच्छा किए बिना कर्म करना, जैसे मैं कर रहा हूँ, न कमेंट न लाइक और ना ही सब्सक्राइब, लेकिन फिर भी वीडियो बना रहा हूँ। तो वैसे जो लोग कर चुके हैं उनको दिल से थैंक यू। जो लोग देखने के बाद नहीं करते हैं उनके लिए कह रहा हूँ, जरूर कर लिया कीजिए। देखिए नचिकेता यम का संवाद कठोपनिषद में है, तो ये सीधा सीधा पता इसी से क्वेश्चन बन जाता है। नचिकेता यम का संवाद कठोपनिषद में है। बृहदारण्यक उपनिषद में अहम ब्रह्मास्मि उल्लिखित है। क्या होता है अहम ब्रह्मास्मि? क्या मतलब? मैं ही ब्रह्म हूँ। तो ये बृहदारण्यक उपनिषद में है। कुछ और तो नहीं पढ़ते हैं, इसको कहीं बोलने नहीं आ रहा है क्या? अच्छा देखते हैं एक बार फिर से। बृहदारण्यक उपनिषद में ही पुनर्जन्म का सिद्धांत एवं याज्ञवल्क्य के गार्गी संवाद का वर्णन है। जो पुनर्जन्म का सिद्धांत पर जो हमारी सनातन संस्कृति विश्वास करती है, इसका सबसे पहले उल्लेख बृहदारण्यक उपनिषद में ही मिलता है। और याज्ञवल्क्य के गार्गी संवाद भी बृहदारण्यक उपनिषद में ही है। बृहदारण्यक उपनिषद। श्वेताश्वतर उपनिषद में सर्वप्रथम भक्ति शब्द का उल्लेख मिलता है। अब नेक्स्ट देखते हैं वेदांग के बारे में। वैदिक मूल ग्रंथ का अर्थ समझने के लिए
वेदांगों अर्थात वेद के अंगभूत शास्त्रों की रचना की गई। ये वेदांग हैं कौन कौन सा? 6 वेदांग है ना कुल मिलाकर के, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो शिक्षा उच्चारण विधि से संबंधित है, कल्प कर्मकांड से संबंधित है, व्याकरण और निरुक्त ये दोनों भाषा विज्ञान से संबंधित है, और इसके अलावा छंद और ज्योतिष भी एक तरीके का वेदांग है। अब स्मृति ग्रंथ के बारे में कुछ बिंदु देखते हैं। स्मृति ग्रंथ के अंतर्गत स्मृति, धर्मशास्त्र एवं पुराण आते हैं, तो तीनों आता है। ये हिंदू धर्म के कानूनी ग्रंथ भी कहे जाते हैं। कौन? स्मृति ग्रंथ। जैसे एक है मनुस्मृति, ये ईसा पूर्व 200 ईस्वी का है, यह सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ है। मेधातिथि, अच्छा मतलब मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ याद रखना है। मेधातिथि, गोविंदराज, भरूची एवं कल्लुक भट्ट मनुस्मृति पर टीका लिखने वाले विद्वान हैं। यह याज्ञवल्क्य की स्मृति, ये 100 ईसा पूर्व का है। इसके भाष्यकार हैं विज्ञानेश्वर, अपरार्क और विश्वरूप। महाभारत ये भी एक स्मृति ग्रंथ है, ये व्यास की कृति है, जिसमें दरअसल कुल 18 पर्व हैं। तो ये महत्वपूर्ण है, 18 पर्व है महाभारत में। प्रारंभ में इसमें केवल 8800 श्लोक थे, इनका नाम जय संहिता था। बाद में यह बढ़कर 24,000 श्लोक हो गया और फिर भारत नाम से प्रसिद्ध हो गया यही जय संहिता। अंततः इसमें 1,00,000 श्लोक हो गए और यह सतसहस्त्री यानी कि महाभारत कहलाने लगा। अब नेक्स्ट स्मृति ग्रंथ है रामायण। इसकी रचना वाल्मीकि ने की थी। मूलतः इसमें 6,000 श्लोक थे, जो बढ़कर के 12,000 श्लोक हुआ और अंततः ये फिर 24,000 श्लोक यानी कि 4 गुना बढ़ गया, 24। नेक्स्ट देखते हैं पुराण के बारे में कुछ बातें। तो पुराणों की संख्या 18 है कुल मिलाकर के। इनका संकलन गुप्त काल में हुआ है तथा इनमें ऐतिहासिक वंशावलियाँ मिलती है, जैसे कि मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, ब्रह्मांड और भागवत पुराण कुछ महत्वपूर्ण पुराण हैं। विष्णु के 10 अवतारों का विवरण मत्स्य पुराण से प्राप्त होता है, तो ये महत्वपूर्ण हो गया। यह सबसे प्राचीन पुराण है। तो सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। 10 अवतारों का वर्णन भी कहाँ मिलता है? मत्स्य पुराण में। अब फिर सूत्र के बारे में देखते हैं। सूत्रों की संख्या पता है 4 है। सबसे पहला है गृह सूत्र। गृह सूत्र में ही जात क्रम, नामकरण, उपनयन, विवाह, श्राद्ध और घरेलू या पारिवारिक अनुष्ठानों का विधि विधान दिया गया है। दूसरा है स्रोत सूत्र। इसमें राजा के द्वारा अनुष्ठेय सार्वजनिक यज्ञों के विधि विधान दिए गए हैं। नेक्स्ट है धर्म सूत्र। इसमें धर्म संबंधी विभिन्न क्रियाओं का वर्णन है। और लास्ट यानी चौथा है शुल्ब सूत्र। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें यज्ञ वेदी के निर्माण के लिए विविध प्रकार के मापों का विधान है। ज्यामिति एवं गणित का अध्ययन यहीं से आरंभ होता है। तो कई बार PCS यानी एग्जाम में भी बना हुआ है कि ज्यामिति और गणित संबंधी अध्ययन किस सूत्र से प्राप्त होता है, तो ये शुल्ब सूत्र से प्राप्त होता है। अब वेद से संबंधित कुछ विशिष्ट तथ्यों के बारे में देखते हैं। वैदिक पद को ऋचा, गद्य को याजूस एवं गेय पद को साम कहते हैं। तो तीनों फैक्ट था। व्याकरणाचार्य पाणिनि के अनुसार ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण में राजा को विश्वमत्ता कहा गया है। विश्वमत्ता का मतलब होता है कर लेने वाला स्वामी। मत्स्य पुराण में 7 वाहन, ये ध्यान से देखिएगा। मत्स्य पुराण में 7 वाहन, विष्णु पुराण में मौर्यवंश, सही बोल रहा हूँ ना? हाँ, मौर्यवंश, और वायु पुराण में गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। वेद त्रयी, इसमें ऋग्वेद, सामवेद एवं यजुर्वेद आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, वेद त्रयी यानी त्रयी भी सिर्फ बोलते हैं इसको, तो इसमें अथर्ववेद नहीं है, सिर्फ ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद है। प्रस्थान त्रयी में कौन कौन आता है? इसमें ब्रह्मसूत्र, भगवद गीता और उपनिषद शामिल होते हैं। अब ऋग वैदिक काल जो कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व का है, उसको देखते हैं। आपको पता है ना कि वैदिक काल को 2 भाग में बांटा गया है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल के बारे में पहले देखते हैं। तो आर्यों का आगमन एवं विस्तार कैसे कैसे हुआ है। आर्यों के आगमन के विषय में विद्वान एक मत में नहीं है। आर्यों के आगमन के संदर्भ में मैक्समूलर का मत सबसे ज़्यादा मान्य है, यानी सर्वमान्य है। इनके अनुसार आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया था। मैक्समूलर ने ये बात कहा कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। जो आप इंडियन ज्योग्राफी का मैप वर्ल्ड ज्योग्राफी का मैप जब देखेंगे तो मध्य एशिया में जो देश है ना, मंगोलिया वगैरह ये सब, तो इसकी पुष्टि जीव विज्ञानियों ने भी की है। जीव विज्ञानी क्या कहते हैं? बोलते हैं M7 नामक अनुवांशिकी संकेत मध्य एशिया के 40% से अधिक लोगों में पाया जाता है, जो कि दिल्ली के 35% से अधिक हिंदी भाषी लोगों में भी मिला है। इस आधार पर जीव विज्ञानियों ने यह निष्कर्ष निकाला कि आर्य मध्य एशिया से भारत आए थे, क्योंकि
M7 नाम का जो M17 नाम का जो आनुवांशिक संकेत है जो जो मिलता है। अब मूल निवास से संबंधित कुछ और भी विद्वानों के अपने अपने दावे हैं, मैं पढ़ देता हूँ, आप सुन लीजिए। संपूर्णानंद का कहना है कि सप्त सैंधव प्रदेश से आए थे आर्य। पेनका और हर्ट का कहना है कि आर्य जर्मनी से आए थे। दयानंद सरस्वती ने बोला कि नहीं, आर्य तो तिब्बत से आए थे। मैक्स मुलर और रीड का कहना है कि मध्य एशिया से आए थे। इन्हीं का सबसे ज़्यादा मान्य है मैक्स मुलर का। बाल गंगाधर तिलक ने बोला कि ये उत्तरी ध्रुव से आए थे। कौन? आर्यन लोग। और गंगानाथ झा, इनका कहना है कि ब्रह्म ऋषि प्रदेश से आए थे। नेक्स्ट देखते हैं विस्तार कहाँ कहाँ तक था आर्यंस का। तो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में यमुना के समानांतर और पूरब में यमुना नदी से लेकर के पश्चिम में अफगानिस्तान तक आर्यों का विस्तार था। ऋग्वेद के नदी सूक्त यानी 10वां मंडल में 21 नदियों का वर्णन किया गया है। मतलब ऋग्वैदिक लोग 21 नदियों के बारे में अपनी जानकारी रखते थे। अब ऋग्वैदिक नदियों के नाम है, प्राचीन नाम, जिसको अभी क्या कहते हैं, तो पीटी के लिए, पीटी वाले एग्जाम, प्रीलिम्स वाले एग्जाम से महत्वपूर्ण है उस दृष्टि से। तो सिंधु को अभी भी सिंधु ही कहा जा रहा है। अस्कनी को चेनाब। तो देखिए डायरेक्ट ऐसे पढ़िए, अस्कनी चेनाब। शतुद्री सतलज को कहते थे। बिपाशा अभी ब्यास के नाम से जाना जाता है। बितस्ता झेलम। तो साथ साथ पढ़ लीजिए, अस्कनी चिनाब, शतुद्री सतलज, बिपाशा ब्यास, बितस्ता झेलम। अब सरस्वती यानी कि दृष्टिवती जो है, इसको घग्घर के नाम से भी जाना जा रहा है। और पुरुषनी को अभी रावी के नाम से जानता है। तो पुरुषनी, रावी ऐसे डायरेक्ट एक ही साथ याद कर लीजिए इसको। कुछ अफगानिस्तान की नदियां हैं जो प्रीलिम्स में कभी कभी पूछे जाते हैं, जैसे कि कुभा जो नदी थी वो काबुल के समीप थी। सुवास्तु नदी स्वात घाटी के समीप थी। क्रुमू नदी कुर्रम नामक स्थान से संबंधित है। और गोमती नदी गोमल नामक स्थान से संबंधित है। ये गोमती और गोमल नामक स्थान अफगानिस्तान से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ भी गोमती नदी किनारे है, तो ये वो वाला नहीं है। नेक्स्ट है, अब लिखा हुआ, सिंधु आर्यों की सबसे प्रमुख नदी है जिसका उल्लेख सर्वाधिक बार किया गया है। इसे हिरण्ययानी भी कहा गया है। हिरण्ययानी किसे कहा गया? सिंधु नदी को। ऋग्वेद में उल्लिखित दूसरी नदी सरस्वती है, जिसे नदीत्तमा अर्थात सर्वश्रेष्ठ नदी कहा गया है। ऋग्वेद में सरस्वती की चर्चा से यह लगता है कि अवेस्ता में उल्लिखित दक्षिण अफगानिस्तान में हरखवती यानी आधुनिक हेलमंद नदी है। सप्त सिंधु प्रदेश क्या है? तो आर्य सर्वप्रथम इसी क्षेत्र में आकर बसे। इसमें सरस्वती, सिंधु एवं उसकी 5 सहायक नदियां सम्मिलित है। मध्य देश, तो हिमालय और विंध्याचल के बीच का प्रदेश मध्य देश कहलाया। ब्रह्म ऋषि देश, तो गंगा यमुना द्वाब एवं उनके नज़दीकी क्षेत्र ब्रह्म ऋषि देश में सम्मिलित थे। नेक्स्ट है, गंडक को सदा नीरा के नाम से जाना जाता है। सतपथ ब्राह्मण में नर्मदा नदी का वर्णन है, जिसे रेवेत्रा नदी कहा गया है। तो यही नर्मदा नदी जो व्रंश घाटी से बहती है, मध्य प्रदेश की एक प्रमुख नदी है। आप तो अच्छा, इसको सतपथ ब्राह्मण में किस नदी से नाम से जाना था? रेवेत्रा नदी के नाम से। ठीक है, किन दो ये माउंटेन के बीच से बहती है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ऋग्वेद में समुद्र का तात्पर्य एक बड़े जलराशि के जमाव से है, न कि आधुनिक सागर से। ऋग्वेद में मरुस्थल के लिए धन्व शब्द का प्रयोग किया जाता था। इसका मतलब क्या हुआ कि ऋग्वैदिक लोग मरुस्थल से परिचित थे। जनजातीय संघर्ष, तो ऋग्वैदिक आर्यों का संघर्ष स्थानीय जनों जैसे कि दास और दस्युओं आदि से हुआ। ऋग्वेद के अनुसार भरत वंश के राजा दिवोदास ने संवर को हराया। यहाँ दास शब्द दिवोदास के नाम में लगता है, ध्यान रखना है। दास का मतलब वो दास नहीं हुआ जो उसको गुलाम बना के काम करते थे। ऋग्वेद में वर्णित दस्यु इस देश के मूल निवासी थे और आर्यों के जिस राजा ने उन्हें पराजित किया वह त्रसदस्यु कहलाया। यह राजा दासों के प्रति उदार था, परंतु दस्युओं का शत्रु था। ऋग्वेद में दस्यु हत्या का उल्लेख बार बार मिलता है, परंतु दास हत्या का नहीं। परंपरा अनुसार आर्यों के 5 कबीले, जिसे कबीले को जन कहते थे, तो 5 कबीले थे जिन्हें पंचजन कहा जाता था। भरत और त्रित्सु आर्यों के शासक वंश थे। भरत वंश और 10 राजाओं के बीच परुष्णी नदी के तट पर दशराग्य युद्ध हुआ। इस युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। इस युद्ध में आर्यों के राजा सुदास थे एवं अनार्यों के राजा भेद थे। पराजित जनों में पुरुजन सबसे महान थे। बाद में भरतों एवं पुरुओं में मित्रता के फलस्वरूप कुरु वंश की स्थापना हुई। नेक्स्ट है सामाजिक जीवन। तो ऋग्वैदिक काल में स्त्रियां सभा समितियों में भाग ले सकती थी।
वे अपने पति के साथ यज्ञों में आहुति भी दे सकती थी। मतलब ऋग्वैदिक काल लोगों की सामाजिक स्थिति काफ़ी अच्छी थी। इस काल में स्त्री शिक्षा का महत्व था, पर्दा प्रथा नहीं था, सती प्रथा का प्रचलन भी नहीं था, और ऋग्वैदिक काल में नियोग प्रथा एवं विधवा विवाह भी प्रचलित थी। तो ये बात महत्वपूर्ण है। अब देखिए, एक अमाजु के बारे में जानना है। आजीवन जो अविवाहित रहने वाली स्त्री होती थी उन्हें अमाजु कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, ना कि जन्म पर। और यही फिर आगे उत्तर वैदिक काल में आपको जन्म पर आधारित मिलेगा। इस काल में मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्र होते थे: बास, अधिवास और नीवी। बास वह होता था जो मध्य भाग में पहना जाता था, और अधिवास वह होता था जैसे कि चादर या ओढ़नी की तरह जो वस्त्र होते थे, और नीवी जो कमर के नीचे वाला वस्त्र होता था उसे नीवी कहते थे। तो अभी जिस भाग में जैसे पहनते हैं उस हिसाब से तुलना कर लीजिए। ऋग्वैदिक काल में शाकाहारी व मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन का प्रचलन था। यव मतलब कि जौ प्रमुख फसल थी। नमक व मछली का क्या जानकारी था कि नहीं उनको? नमक और मछली का कोई उल्लेख नहीं मिलता है ऋग्वैदिक काल में, तो इसका मतलब उनको जानकारी नहीं था नमक और मछली का। ऋग्वैदिक काल में सामाजिक संगठन का आधार गोत्र या जन्ममूलक संबंध था। समाज पितृसत्तात्मक था। सबसे छोटी इकाई परिवार यानी कुल थी। इसका प्रधान कुलप होता था। आपने गौर किया है ना कि जो अभी हमने पिछला पढ़ा था हड़प्पा, वो मात्र सत्तात्मक समाज था, लेकिन जो ऋग्वैदिक काल है ये इतना उदार मतलब इतना अच्छा होने के बावजूद भी उस समय का ये पितृसत्तात्मक सत्ता रही है, लेकिन फिर भी स्त्रियों को पूरा सम्मान था यहाँ। सबसे छोटी इकाई परिवार यानी कुल थी। इसका प्रधान कुलप होता था। अब वहाँ का आर्थिक जीवन कैसा था ऋग्वैदिक काल के लोगों का? तो ऋग्वैदिक काल एक ग्रामीण सभ्यता थी जहाँ आर्यों की अर्थव्यवस्था मुख्य आधार पशुपालन था तथा कृषि गौण कार्य थी। इस काल में गाय का अत्यंत महत्व था। ऋग्वेद में गाय का उल्लेख 176 बार हुआ है। अनेक शब्दों की उत्पत्ति गाय से हुई है, जैसे कि गोहना, गोहना का मतलब अतिथि, गोमत यानी धनी व्यक्ति को कहते थे, गोधूली संध्या के समय को, और अधन्या यानी ना मारे जाने वाली गाय को कहते थे, और गविष्टि यानी गाय का अन्वेषण करने के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग होता था। ऋग्वेद में कृषि की चर्चा केवल 24 श्लोकों में की गई है। इस काल में बढ़ई, रथकार, बुनकर, चर्मकार, कुम्हार आदि शिल्पियों का उल्लेख मिलता है। अयस शब्द का प्रयोग तांबे या कांसे के अर्थ में होता था ऋग्वैदिक काल में। ध्यान रखिएगा, अयस शब्द का प्रयोग ऋग्वैदिक काल में अगर पूछे तो तांबा और कांसा के अर्थ में यूज होता था। आगे आपको कुछ और मिलेगा, अभी नहीं बता रहा हूँ। राजनीतिक जीवन कैसा था ऋग्वैदिक काल का? तो आर्यों का प्रशासन तंत्र कबीले के प्रधान द्वारा संचालित होता था, जिसे राजन यानी कि राजा कहा जाता था। अनेक कुल का प्रधान कौन होता था? कुलप मिलकर ग्राम यानी कि प्रधान जो होता था ग्राम का ग्रामीणी बनते थे। वह अनेक ग्राम मिलकर के विश जिसका प्रधान होता था विशपति, और अनेक विश मिलकर के जन जिसका प्रधान होता था राजन का निर्माण करते थे। नेक्स्ट है लोग। तो लोग कबीले के अंग थे, क्योंकि उन दिनों राज्य क्षेत्र या राज्य स्थापित नहीं हो पाया था, इसलिए ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख 275 बार हुआ है तथा जनपद यानी कि राज्य क्षेत्र शब्द का एक बार भी यूज नहीं हुआ है, मतलब नहीं आया है। समिति के प्रमुख को ईशान कहते थे। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, ईशान किस चीज़ से संबंधित है? तो समिति के प्रमुख होते थे ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वैदिक कबीलों या कुलों के आधार पर कई संगठन थे, जैसे सभा, समिति, विदत, गण। ये संगठन विचार विमर्श करते थे तथा सैनिक एवं धार्मिक कार्य देखते थे। तो ये महत्वपूर्ण बात है। आगे है, सभा और समिति इतने महत्वपूर्ण थे कि राजन इनका समर्थन पाने के लिए बेताब रहता था। ऋग्वेद में वर्णित वली राजा को दिया जाने वाला स्वैच्छिक कर था, जबरदस्ती जोर जबरदस्ती नहीं होता था, स्वैच्छिक कर था बलि देना। नेक्स्ट है, दैनिक प्रशासन में राजन की सहायता के लिए पुरोहित सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता था। इस काल में वशिष्ठ और विश्वामित्र 2 महान पुरोहित हुए हैं। वशिष्ठ रूढ़िवादी थे एवं विश्वामित्र उदार थे। तो ये दोनों पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण था। सेनानी और ग्रामीणी और ब्रजपति अन्य अधिकारी भी थे पुरोहित के अलावा। अब धार्मिक जीवन ऋग्वैदिक लोगों का कैसा था? तो वैदिक ग्रंथों में कुल 33 देवताओं का उल्लेख मिलता है। बोला था 21 नदी के बारे में जानते हैं वैदिक लोग ना, और 33 देवताओं के बारे में मिलता है वैदिक ग्रंथों में जानकारी। ऋग्वेद में सबसे अधिक प्रतापी देव इंद्र थे, जिन्हें पुरंदर यानी किला तोड़ने वाला या वृत्रहंता या सोमापा भी कहा जाता था। तो तीनों नाम एक ही आदमी का है,
ये 4 नाम इंद्र, पुरंदर, वृत्रहंता और सोमापा। इंद्र पर 250 सूक्त हैं। इन्हें बादल का देवता भी माना गया है जो वर्षा देता है। और ऋग्वैदिक देवताओं में दूसरा स्थान किसका है? अग्नि का, जिन पर 200 सूक्त हैं। और अग्नि ने देवताओं और मानवों के बीच मध्यस्थ का काम किया है। नेक्स्ट है तीसरा स्थान वरुण का है, जो जल या समुद्र का देवता माना गया है। उसे प्राकृतिक संतुलन का रक्षक भी कहा जाता है। वरुण का उल्लेख 176 बार किया गया है। नेक्स्ट है अन्य प्रमुख ऋग्वैदिक देवता। तो सोम वनस्पति के देवता होते थे, मरुत आंधी के देवता, उषा प्रगति एवं उत्थान की देवी होती थी, और पूषण पशुओं के देवता, अरण्यानी ये जंगल की देवी होती थी, और धौ आकाश का देवता होते थे। सबसे प्राचीन यही है। अब उत्तर ऋग्वैदिक काल खत्म हो गया। अब उत्तर वैदिक काल को देखते हैं, जिसका जो कालखंड है 1000 से 600 ईसा पूर्व तक का है। तो आर्यों की भौगोलिक सीमा क्या थी? सबसे पहला पॉइंट यही है। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का भौगोलिक विस्तार उत्तर में हिमालय, दक्षिण में विंध्य पर्वतमाला और पश्चिम में अफगानिस्तान और पूर्व में उत्तरी बिहार तक था। सामाजिक संगठन था कि नहीं, और अगर था तो कैसा था उत्तर वैदिक काल में? तो समाज 4 वर्णों में विभक्त था: ब्राह्मण, राजन या फिर क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इस वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म से बदलकर जन्म में हो गया। तो वर्ण व्यवस्था का सबसे पहली बार चर्चा कहाँ हुआ था? आप बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। 4 आश्रम थे। ये 4 आश्रम पता है आर्यों की अभिनव सोच थी उस समय की। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास का सर्वप्रथम उल्लेख जवालोपनिषद में मिलता है। तो जवालोपनिषद में ही 4 आश्रमों के बारे में जानकारी मिलती है। और 4 वर्ण के बारे में कहाँ जानकारी मिलती है आपको बताने हैं कमेंट बॉक्स में। उत्तर वैदिक काल में नारियों की स्थिति में गिरावट आई। ऋग्वैदिक काल में जहाँ स्त्रियों का उपनयन संस्कार होता था, वहीं उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों का उपनयन संस्कार बंद हो गया। अथर्ववेद में कन्या के जन्म की निंदा की गई है। तो ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम में प्रीलिम्स की दृष्टि से। अथर्ववेद में कन्या के जन्म की निंदा की गई है। ऐत्रेय ब्राह्मण में तो कन्या को चिंता का कारण बताया गया है। तैत्रीय अरण्यक में स्त्रियों को शूद्रवत, पतित कहा गया है। वहीं सतपथ ब्राह्मण में पत्नी को अर्धांगिनी भी कहा गया है। विदुषी महिलाएं जैसे मैत्रेयी, गार्गी, सलवा, वनवा, काव्यायनी आदि थी ऋग्वैदिक काल में। ये उत्तर वैदिक काल में भी स्त्रियों का सभा एवं समिति में भाग लेना अब बंद हो गया। जो स्त्रियां पतिव्रता नहीं रह जाती थी, उनके लिए वरुण प्रभास संपन्न किया जाता था। कुल मिलाकर के मोटा मोटी ये आभास होना चाहिए कि ऋग्वैदिक काल में स्थितियां जितनी अच्छी थी, जितनी उदार थी, उतना ही ज़्यादा फिर रूढ़िवादी होने लगी उत्तर वैदिक काल में। आर्थिक जीवन कैसा था उत्तर वैदिक काल के लोगों का? तो आर्यों की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार कृषि हो गया, जो कि ऋग्वैदिक काल में पशुपालन था प्रमुख रूप से। इस काल में कई प्रकार की फसलों का उत्पादन होने लगा, जैसे ब्रीही मतलब चावल, माश मतलब उड़द, और यव यानी कि जौ, गोधूम यानी कि गेहूं आदि। उत्तर वैदिक काल में लोहे की जानकारी हुई, जिससे खेती आसान हो गई। तो देखिए हड़प्पा काल में भी हमने देखा था कि लोहे की जानकारी उन लोगों को नहीं थी। अब उत्तर वैदिक काल में आते आते लोहे की जानकारी हो गई है और खेती भी आसान हो गया। उत्तर वैदिक काल में अयस्क के 2 रूप चर्चित हैं, श्याम या कृष्ण अयस्क यानी कि लोहा, और लौह अयस्क यानी कि तांबा। आपको याद आ रहा है ना, अभी हमने ऋग्वैदिक काल में पढ़ा था कि अयस्क मतलब तांबा और कांसा वहाँ पर समझा जा रहा था। यहाँ पर अयस्क का मतलब हो गया है श्याम अयस्क और कृष्ण अयस्क। तो श्याम अयस्क और कृष्ण अयस्क का मतलब लोहा होता था, और लौह अयस्क का मतलब यहाँ पर तांबा लिखा हुआ है। नेक्स्ट है सतपथ ब्राह्मण में हल संबंधी विधान का वर्णन है। उत्तर वैदिक काल के लोग 4 प्रकार के मृदभांडों से परिचित थे, काला व लाल एक हो गया, और नेक्स्ट क्या है, काली पॉलिशदार और चित्रित धूसर और लाल मृदभांड। तो ये 4 प्रकार के मृदभांडों से परिचित थे। इनमें से चित्रित धूसर मृदभांड जो था ना, पेंटेड ग्रे वेयर यानी PWG, इनके सर्वोपरि वैशिष्ट का सूचक था। मतलब समाज में जो सबसे उच्च होता था उनके पास होता था ये धूसर मृदभांड, पेंटेड ग्रे वेयर। 1000 ईसा पूर्व लोहा सर्वप्रथम कर्नाटक के धारवाड़ में मिला। इसी समय पाकिस्तान के गंधार क्षेत्र में भी लोहे का प्रयोग होने लगा। सर्वाधिक लौह औजार अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुआ है। खेती और विविध शिल्पों की बदौलत अब उत्तर वैदिक काल के लोग अस्थायी जीवन अपनाने में समर्थ हो गए थे। राजनीतिक जीवन कैसा था उत्तर वैदिक काल के लोगों का?
उत्तर वैदिक काल में राजकीय प्रभुत्व सामने आया, विदत लगभग समाप्त हो गया एवं सभा एवं समिति का प्रभाव भी कम हो गया था। इस काल में कबीलों ने जनपद रूप ग्रहण किया, जैसे कि भरत व पुरु ने मिलकर कुरु जनपद की स्थापना की तथा तुर्वस व क्रीवी ने मिलकर पांचाल जनपद की स्थापना की। उत्तर वैदिक काल में राजाओं को विभिन्न नामों से पुकारा जाता था। जैसे उत्तर का शासक जो होता था वो विराट कहलाता था, और जो दक्षिण भारत का शासक होता था उसको भोज कहते थे, और पूर्व का जो शासक होता था उसे सम्राट कहते थे, पश्चिम के शासक को स्वराट एवं मध्य के शासक को राजा कहा जाता था। तो राजा मध्य के शासक को कहा जाता था। राजा का पद अनुवांशिक बन गया, जो सामान्यतः उसके ज्येष्ठ पुत्र को मिलने लगा। इस काल में संग्रहिता, गोविकर्तन जैसे अधिकारियों का अस्तित्व सामने आया। राजाओं का प्रभाव उनके यज्ञों द्वारा और बढ़ने लगा। तो यज्ञ करते थे अपने प्रभाव को जमाने के लिए, जैसे कि राजसूय यज्ञ के बारे में आपने सुना होगा, राज्याभिषेक के समय किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ के बारे में आपने सुना होगा, घोड़ा छोड़ दिया यज्ञ करते समय, और जब जहाँ तक घोड़ा गया वहाँ तक उसका साम्राज्य है, और अगर बीच में किसी ने रोका है तो उससे युद्ध होगा, जो जीतेगा उसका साम्राज्य फिर होगा। तो साम्राज्य विस्तार के लिए अश्वमेध यज्ञ किया जाता था। वाजपेयी यज्ञ, ये रथ दौड़ की आकांक्षा से, मतलब शक्ति प्रदर्शन एक तरीके से वाजपेयी यज्ञ के द्वारा किया जाता था। अब देखते हैं उनके धार्मिक जीवन कैसा था उत्तर वैदिक काल के लोगों का। तो धर्म कर्म कांड पर आधारित हो गया। इस काल के महत्वपूर्ण देवता थे प्रजापति यानी कि ब्रह्मा, और शिव यानी कि रुद्र, तथा नारायण यानी कि विष्णु। पूषण जो ऋग वैदिक काल में पशुओं के देवता थे, अब शूद्रों के देवता हो गए। इस काल में गृहस्थों के लिए पंच महायज्ञ भी होने लगा। तो पंच महायज्ञ उत्तर वैदिक काल में गृहस्थ लोगों के लिए होता था। क्या होता था? सबसे पहला होता था ब्रह्म यज्ञ, ये ऋषियों के प्रति कृतज्ञता अर्पित करने के लिए। देव यज्ञ, देवताओं के प्रति कृतज्ञता अर्पित करने के लिए। पितृ यज्ञ यानी पितरों के प्रति कृतज्ञता अर्पित करने के लिए। चौथा है अतिथि यज्ञ यानी अतिथियों के प्रति कृतज्ञता अर्पित करने के लिए। और फिर है लास्ट में पांचवा भूत यज्ञ, समस्त जीवों के प्रति कृतज्ञता अर्पित करने के लिए। ये गृहस्थों के द्वारा पंचयज्ञ की बात कही गई है। अब देखिए, जवालोपनिषद में चारों आश्रम का उल्लेख एक साथ मिलता है, तो ये रिपीटेड पॉइंट हुआ भी। उत्तर वैदिक काल में ही षड दर्शन का उदय हुआ, तो ये पॉइंट भी महत्वपूर्ण है। तो अब देखिए, दर्शन और प्रतिपादक से संबंधित क्वेश्चन पूछ लेता है मिलान करने में भी। तो सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कपिल मुनि रहे, योग के पतंजलि तो आपको याद ही होगा, न्याय के गौतम ऋषि, वैशेषिक के कनाद मुनि, पूर्व मीमांसा के जैमिनी और उत्तर मीमांसा के बादरायण। तो ऐसे करके ध्यान रखिएगा, पूर्व मीमांसा के जैमिनी और उत्तर मीमांसा के बादरायण। ठीक है, नेक्स्ट है 16 संस्कार। तो उत्तर वैदिक काल में 16 संस्कार काफ़ी लोकप्रिय हुआ, जिसमें पहले होता था गर्भाधान संस्कार, फिर है पुंसवन संस्कार, फिर है सीमांतो। गर्भाधान संस्कार का मतलब कि गर्भ में बच्चा आने से पहले एक संस्कार होता था। पुंसवन संस्कार जब बच्चा गर्भ में है तब एक संस्कार होता था। फिर है सीमांतोन्नयन संस्कार, जातक्रम संस्कार, नामकरण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्ण छेदन, विद्यारंभ, उपनयन संस्कार, वेदारंभ और केशांत समावर्तन संस्कार। फिर विवाह संस्कार 15वां है, और 16वां है अंत्येष्टि संस्कार। तो विवाह जो संस्कार है, मतलब एक तरीके से एक संस्कार होता था अंत्येष्टि के पहले। इनमें उपनयन संस्कार एक महत्वपूर्ण संस्कार था, जो शूद्रों को छोड़कर शेष 3 वर्णों के लिए था। तो ध्यान रखना, उपनयन संस्कार उत्तर वैदिक काल में शूद्र को नहीं, मतलब शूद्र का नहीं होता था उपनयन संस्कार। ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य के बच्चों का उपनयन संस्कार क्रमशः 8 वर्ष में ब्राह्मण के बच्चों का उपनयन संस्कार, क्षत्रिय का 11 वर्ष में और वैश्य का 12 वर्ष की अवस्था में हो जाता था उपनयन संस्कार। ये बालक इस संस्कार के बाद द्विज यानी दोबारा जन्म लेने वाले कहलाते थे। आगे क्या है, अब विवाह के बारे में थोड़ा कुछ बात कहा गया है। एक है अनुलोम विवाह, दूसरा है प्रतिलोम विवाह। तो अनुलोम विवाह में पुरुष उच्च वर्ण का एवं महिला निम्न वर्ण की होती थी, तब उसको अनुलोम विवाह कहते थे। और प्रतिलोम विवाह में पुरुष निम्न वर्ण का और महिला उच्च वर्ण की होती थी, तब उसको प्रतिलोम विवाह कहते थे। नेक्स्ट है, गृह सूत्रों के अनुसार 8 प्रकार के विवाह होते थे। कौन कौन से? ब्रह्म विवाह, यह सबसे प्रचलित एवं उत्तम विवाह था। दैव विवाह, यज्ञ करने वाले ब्राह्मण से पुत्री का विवाह किया जाता था। नेक्स्ट है आर्य विवाह, तो कन्या का पिता वर से गाय लेकर कन्या का विवाह कर देता था। तो वर से गाय लेता था, मतलब जो दूल्हा होगा वो गाय दे देगा। अभी भी ये नॉर्थ ईस्ट में, विशेष तौर पे अरुणाचल प्रदेश में ये विधि आपको दिखेगी, वहाँ मिथुन देते हैं लड़के वाले लड़कियों से शादी करने के समय।
मिथुन एक गाय की ही प्रजाति है। फिर है प्रजापत्य विवाह, इसमें कन्या का पिता वर को वचन देता था, और असुर विवाह, वर से मूल्य लेकर कन्या को बेचा जाता था एक तरीके से, सबसे खराब विवाह यही है। गंधर्व विवाह, यह प्रेम विवाह था जिसमें माता पिता की अनुमति नहीं ली जाती थी। राक्षस विवाह, इस विवाह में वधू का अपहरण किया जाता था। आज भी कई जनजातियों में इस तरह के विवाह आपको दिखेंगे भारत में। पैशाच विवाह, यह जबरदस्ती किया जाने वाला विवाह होता था, इसको पैशाच विवाह कहते थे। दोनों राजी नहीं है, दोनों में से कोई, तो जबरदस्ती हुआ। ऋग्वेद में उल्लिखित शब्दों की संख्याएं, तो जैसे पिता को 335 बार उल्लिखित किया गया है ऋग्वेद में, इंद्र को 250 बार, जो सबसे ज़्यादा बार। अरे तो पिता यहाँ पर आ गया 335 सबसे ज़्यादा बार। अभी ऊपर हमने पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा तो इंद्र के बारे में बोला गया है। खैर देख लीजिए, 335 बार पिता के बारे में बोला गया है, इंद्र के बारे में 250 बार, अग्नि के बारे में 200 बार, गाय के बारे में 176, मतलब गाय के का शब्द 176 बार आया है, विष शब्द 170 बार आया है, सोम देवता के बारे में 114 बार चर्चा हुई है, सभा के बारे में 8 बार, समिति 9 बार, रुद्र 3 बार, यमुना 3 बार, गंगा 1 बार हुआ है। ठीक है, और सिंधु यहाँ पर लिखा हुआ है सर्वाधिक, सिंधु नदी के सर्वाधिक बार, कृषि 33 बार, और जन 275 बार यूज हुआ इस शब्द का। प्रमुख रत्नी के बारे में कुछ बातें हैं, जैसे सेनानी जो सेनापति होता था, ग्रामीणी गांव का मुखिया होता था, संग्रहिता कोषाध्यक्ष को कहते थे, भागदूत कर संग्राहक को, सूत रथ सेना के नायक को कहा जाता था, गोविकर्तन ये गावाध्यक्ष यानी वनपाल को कहते थे। आगे है अक्षावाप यानी आय व्यय का गणनाध्यक्ष होता था, पालागल विदूषक का पूर्वज होता था, महिषी रानी को कहा जाता था, तक्षण बढ़ई को कहा जाता था। कुछ नेक्स्ट पॉइंट है कृषि संबंधी शब्दावलियां, जो प्राचीन में और अभी में क्या कहा जाता था। लांगल हल को कहते थे, ब्रिक बैल को कहा जाता था, उर्वरा जुते हुए खेत को कहा जाता था, सीता हल से बनी नलियां या नलियों को कहा जाता था, और अवट कूप या कुओं को कहा जाता था उस समय, और पर्जन्य ये बादल को कहा जाता था, अनस मतलब बैलगाड़ी होता था, किनास का मतलब हलवाहा होता था, जो हल को खींचता था उसको किनास कहते थे। वैदिक साहित्य सर्वप्रथम और सर्वप्राचीन क्या है, इससे संबंधित बातें, तो 2 जैन तीर्थंकरों यानी अरिस्टिनेमी और ऋषभदेव का उल्लेख ऋग्वेद में है। अष्टोमा सदगमया का सबसे पहले उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण है। सबसे प्राचीन उपनिषद छंदोग्य एवं बृहदारण्यक हैं। प्रथम 3 आश्रम हैं, बाल, गृहस्थ और वानप्रस्थ। श्री कृष्ण का प्रथम उल्लेख छंदोग्योपनिषद में मिलता है। कुछ और बातें हैं, जैसे कि चारों आश्रम के बारे में हमने देखा ही, सबसे पहले उल्लेख जावलोपनिषद में किया गया है चारों आश्रम के बारे में, और पुनर्जन्म का सबसे पहले उल्लेख शतपथ ब्राह्मण या बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। ये गीता से पहले निष्काम कर्म योग का सर्वप्रथम प्रतिपादन ईशोपनिषद में किया गया है, और भरत कबीले का सबसे पहले उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद काल सर्वप्रथम देवता इंद्र, ऋग्वेद के काल के सबसे पहले देवता कौन थे, इंद्र थे, और उत्तर वैदिक काल का सर्वप्रमुख देवता प्रजापति हो गए। राजसूय यज्ञ का सर्वप्रथम उल्लेख यत्रेय ब्राह्मण में मिलता है, और ऋग वैदिक काल में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाली धातु अयस थी ऋग वैदिक काल में, इसका मतलब होता था कांस्य और तांबा। सिंधु वैदिक काल की सर्वाधिक स्तुत्य नदी सिंधु थी, मतलब ऋग वैदिक काल की सबसे ज़्यादा स्तुति वाली नदी जो थी वो सिंधु थी, और ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी सरस्वती कहलाती है। सबसे ज़्यादा स्तुति किसकी हुई है, सिंधु की ऋग्वेद काल में, लेकिन सबसे पवित्र नदी कौन हुई है, तो सरस्वती हुई। चारों वर्ण का सबसे पहले उल्लेख यत्रेय ब्राह्मण में मिलता है, तो यही क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था। तो यत्रेय ब्राह्मण में 4 वर्ण का सबसे पहले उल्लेख है। याज्ञवल्क्य के गार्गी संवाद ये बृहदारण्यक को उपनिषद में मिलता है, और वैश्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग वाजसनेयी संहिता में है, तो ध्यान रखना है, वाजसनेयी संहिता में वैश्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले मिला है। श्वेताश्वर उपनिषद समर्पित है तो रुद्र देवता को, और कृषि संबंधी प्रक्रिया का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है, तो चतुर्थ मंडल में है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट था। तो इस वीडियो को देखिए 39 मिनट हो गया है, बहुत बड़ा वीडियो हो गया है, बढ़ा लीजिएगा, बढ़ा करके देखिएगा, और चैनल सब्सक्राइब है तो थैंक यू, नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।